हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है 12th क्लास का यूनिट 10 हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। यहाँ से 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरुआत होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई बहुत ज़्यादा मसला है बच्चों के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्चुअली में बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आती है। रीज़न ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो अप्रोच आप लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, या जो स्ट्रैटेजी आपने बना के रखी है वो गलत है। क्या मतलब सर? देखो, आप ना जिस तरीके से आप मैथ्स पढ़ रहे हो, जिस तरीके से आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो या फिजिक्स पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो आप, वो सब डिफरेंट सब्जेक्ट हैं। सब सब्जेक्ट का डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इसका सबका अप्रोच सबका अलग होना चाहिए। आप सोचोगे जिस तरीके से आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो उसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लो, तो पॉसिबल नहीं है। एक हमारे यहाँ कहावत है, बहुत मशहूर कहावत है कि एक ही लाठी से सबको नहीं हाँक सकते। हाँकने का मतलब होता है भगा देना। कहने का मतलब क्या है कि एक लाठी उठाए, उसको कुत्ता को मार दिया, उसी लाठी से आपने गधा को भी मार दिया, आपका काम बन जा रहा था। तो सोचोगे कि कभी उसी लाठी से शेर को भी मार दिया जाए तो भैया गलती है, आपका जिंदगी फिर हाँका जाएगा। ठीक है ना? कहने का मतलब है शेर उल्टा आके पंजा मार देगा। क्यों? वो कुत्ते के काम में कर रहा था, गधा के काम में कर रहा था, लेकिन वो शेर के काम में नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भैया शेर का केस अलग है। उसके लिए आपको अलग से स्ट्रैटेजी बनानी होगी, उसका अप्रोच अलग तरीके से बनाना होगा। तो यही है भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अप्रोच एकदम अलग होगा। देखो, हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं। ऑफलाइन में क्या होता है कि हम बच्चे को बार बार बोलते हैं भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ये वो लड़का है या ये वो लड़की है जो रिलेशनशिप में अगर टाइम नहीं दो तो भाग जाएंगे। मतलब वो लोग चाहते हैं भैया आप मेरे को टाइम दीजिए, कॉल कीजिए, बाबू ने खाना खाया कि नहीं किया। ये अगर नहीं पूछोगे बाबू ने खाना नहीं खाया तो वो भाग जाएंगे रिलेशनशिप से। सेम चीज यही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर रिवीजन नहीं करोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके दिमाग से भाग जाएगा, दिमाग से स्किप कर जाएगा। और जब एग्जाम के टाइम खोलोगे बोलोगे अरे बाप रे बाप, ये क्या है, इसको तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ढेर सारा रिवीजन चाहिए, बहुत ढेर सारा ध्यान चाहिए। सेपरेट कॉपी बनाओ अलग से। फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक को एक ही में रख सकते हो, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भैया आपको अलग से ही कॉपी बनानी होगी। बहुत टाइम मांगेगा वो, लेकिन भैया क्यों दे टाइम? तो भैया देख लेते ना, वेटेज भी तो वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कितना ज्यादा है। ठीक है? और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और दूसरा बात गलत क्या होता है, बच्चे रटते हैं। भैया रटने से काम नहीं होगा। 50-60 रिएक्शन है, कनेक्टिव रिएक्शन है, कन्वर्जन है, कैसे करोगे याद? पॉसिबल ही नहीं है याद करना। समझो और मैकेनिज्म समझो। मैकेनिज्म अगर समझ गए तो वेरी गुड, नहीं समझ में आया तो ठीक है, लेकिन कोशिश करो, बेसिक क्लियर करो, हो जाएगा आराम से। खैर चलो शुरू करते हैं अब डायरेक्ट चैप्टर यूनिट 10 हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो एनसीईआरटी में ना हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स को ना मिक्स्ड करके दे रखा हुआ है, लेकिन उसमें दिक्कत आ जाता है। हम क्या सोचें कि पहले पार्ट में बनाएंगे हेलो अल्केन्स एंड दूसरे पार्ट में बनाएंगे हेलो अरीन्स। तो चलिए शुरू करते हैं हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। यार देखो, जो हेलो जो वर्ड आया है हेलो अल्केन्स, अगर वर्ड को स्प्लिट कर दो 20 से तो वर्ड बना है हेलो से एंड दूसरा वर्ड बना है अल्केन से। जो वर्ड आया है, जो हेलो वर्ड है वो किसके लिए आया है? हेलोजन के लिए। हेलोजन से जो हेलो वर्ड आया है वो किसके लिए आया है? हेलोजन के लिए आया। सिंबल उसका क्या है? एक्स। सॉरी हल्की सी। ओके, हेलोजन के लिए आया। हेलोजन क्या है? हेलोजन ग्रुप भैया पता ही होगा, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 17 हेलोजन ग्रुप। कौन कौन है भैया? इसको हम लोग याद करते हैं ट्रिक से। ट्रिक क्या है? फिर कल बाहर आई आरती। बहुत से लोग आंटी भी बोलते हैं, मेरा इंटरेस्ट आरती में है तो हम आरती करते हैं। खैर आपका अगर इंटरेस्ट आंटी में है तो आप आंटी कर सकते हैं। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। ठीक है, ओके, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, या ऑल्सो कॉल्ड फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ठीक है, ग्रुप नंबर 17 है ये। FCl, Br और I, ये वर्ड है, इसका नाम क्या है? हेलोजन। अच्छा, ऑल्सो कॉल्ड हेलाइड्स, ओके। देखो, तो ये जो हेलो वर्ड आया किससे आया बेटा? देखो HALO, हेलो का पूरा वर्ड का मतलब क्या हो गया? हेलोजन। तो हेलोजन से आया हेलो। ठीक है, और ये आया है वर्ड अल्केन। अल्केन तो आपको पता ही होगा, अल्केन क्या होता है? कार्बन और कार्बन के बीच में
सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्केन बोलते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच के सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, अल्केन। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं CH4, क्या बोलेंगे इसको, मीथ सिंगल बॉन्ड एन। कहने तो क्या हुआ, कहने का मतलब ये है, अगर एक अल्केन ग्रुप और हैलोजन ग्रुप आपस में मिलकर कंपाउंड बना ले तो उसको हम लोग बोलेंगे हैलो अल्केन्स, या ऑल्सो कॉल्ड, इसके लिए क्या वर्ड कर रहे थे, हैलाइड। इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, अल्काइल। अल्काइल, क्योंकि अल्काइल हैलाइड बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, आर। हैलाइड का क्या होता है, सिंबल एक्स। ठीक है, सब अभी एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे, टेंशन ना लो, ठीक है। ओके, तो समझ में आ गया होगा, ऊपर ऊपर से अभी तक तो समझ में आ गया होगा, एक अल्केन ग्रुप और दूसरा हैलोजन ग्रुप को आपस में अगर आप साथ में वो लोग बॉन्ड बना ले, कंपाउंड बना ले, तो उसको लोग बोलेंगे हैलो अल्केन्स, ठीक है। ओके, अब समझते हैं बात को पूरी तरीके से, डिटेलिंग में समझते हैं कैसे हुआ क्या हुआ। वैसे मैंने अल्काइल ग्रुप पे एक वीडियो बनाया था, उस पर मैंने थोड़ा सा हिंट भी दे दिया था, ठीक है। अल्काइल ग्रुप तो आपको पता ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा समझते हैं, अल्केन, अल्केन, अल्केन का फॉर्मूला जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन है, तो वो मीथेन में कितना कार्बन है, चार, सॉरी एक कार्बन है, चार हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन को हटा दो और एक हाइड्रोजन पे लगा दो एक्स ग्रुप, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किसने, एक्स ग्रुप में, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे हेलो अल्केन्स। इसके लिए आया हेलो और इसके लिए वर्ड आया अल्केन्स। तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आप लगा दो फ्लोरो, लगा दो क्लोरो, लगा दो ब्रोमो, लगा दो आइडो, तो और किसके साथ, अल्केन्स के साथ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, हेलो अल्केन्स, या ऑल्सो कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है उस पर मेनली बात किया जाए, जो सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है बता रहे हैं। CH4 को क्या बोले, मीथेन। CH3Cl का IUPAC नेम क्या होगा, बोलोगे बहुत आसान है सर, क्लोरो मीथेन, यही नाम है। जो बिगनर है, स्टूडेंट्स जो शुरुआत करते हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, सर आप CH4 को बोलते हो मीथेन और CH3 को भी आप क्या बोल रहे हो, मीथेन, जबकि हम लोग ने पढ़ा था अल्काइल ग्रुप में, आप ही ने पढ़ाया था CH3 को बोला जाता है मिथाइल बोला जाता है। तो यहाँ पे CH3 के लिए आप मीथेन की वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, CH3 CH3, इसको क्या बोलते हैं, इथेन। अगर इसमें भी क्या किया जाए, CH3 CH2 Cl, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो इथेन। सेम सर, अगर इथेन में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए तो उसको इथाइल बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं, लेकिन आप यहां पे लिख रहे हो क्लोरो इथेन, वैसे ही होगा प्रोपेन से प्रोपाइल। तो सर ये क्या माजरा है, ये फॉर्मूला तो है इथाइल का, लिख रहे हो इथेन। आई नो कि ये कंफ्यूजन है। अब बता रहे हैं आपको, ये जो अल्काइल ग्रुप है ना बेटा, मेरा सेकेंड वीडियो जाके आप उठा के देख सकते हैं, अल्काइल ग्रुप पे पूरा वीडियो बनाए, ठीक है। अल्काइल ग्रुप है वायल, अल्काइल सिंबल आर, जो बनता है किससे, अल्केन से बनता है। एक हाइड्रोजन अल्केन में कम कर दो तो क्या बन जाएगा, अल्काइल ग्रुप। जैसे फॉर एग्जांपल CH4 है, इसको लिख दो CH3, एक हाइड्रोजन कम कर दो तो ये मीथेन से क्या हो जाएगा, मिथाइल। इथेन CH3 CH2, CH3 एंड CH2, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल। मीथेन से बना मिथाइल, इथेन से बना इथाइल, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गया, ये हो गया अल्काइल ग्रुप। सर वही तो सबसे बड़ा मसला है ना, अब आप यहां पे लिख रहे हो CH3 को मिथाइल, CH3 CH2 को लिख रहे हो इथाइल, एकदम क्लियर है। लेकिन जब आप IUPAC लिखने जा रहे हो तो उसको लिख दे रहे हो आप, ये तो होना चाहिए था मिथाइल, आप लिख रहे हो मीथेन। ये होना चाहिए था इथाइल, लिख रहे हो इथेन। कैसे हो रहा है ये पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे, क्यों हो रहा है ये, इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद नहीं है। नहीं, बहुत सिंपल है, हम बता दे रहे हैं आपको। ये जो आपका अल्काइल ग्रुप है, एकदम दिमाग में घुसा लो, अल्काइल ग्रुप यानी कि जिसका सिंबल आर है, जैसे मिथाइल वाइल, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, बेटा ये सिर्फ दो ही जगह इस्तेमाल हम लोग करेंगे। कहाँ इस्तेमाल करेंगे, जब हम लोग कॉमन नेम लिखने जाएं तो अल्काइल ग्रुप इस्तेमाल करेंगे, मतलब YL इस्तेमाल करेंगे। एंड जब या कोई अल्काइल ग्रुप ब्रांचिंग में है तब उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे।
क्या मतलब, अब हम आपको मतलब समझा दे रहे हैं। पहला वाला एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 एकदम क्लियर। इसका आईयूपीएक लिखो। देखो ये कहाँ है, ब्रांचिंग में, अल्काइल ग्रुप। क्या लिखोगे, 2 मिथाइल। 2 मिथाइल 3 कार्बन है तो क्या लिखोगे, प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है इसीलिए एन, 2 मिथाइल प्रॉप एन। एकदम क्लियर। ठीक है, इसको मिटा दे रहे ना, ये लिख लोगे। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लो, CH3CH, ठीक है, CH3CH3 और ये हो गया CH3। कैसे लिखोगे, 2,2 डाई मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रॉप एन। ये तो बच्चा वाला पता ही होगा। देखो लेकिन हम क्या बोले, अल्काइल ग्रुप कब इस्तेमाल करो, जब अल्काइल ग्रुप ब्रांचिंग में है। तो ये देखो अल्काइल लग गया, एकदम क्लियर हो गया। ये देखो इसके लिए भी हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रॉप एन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अल्काइल ग्रुप को इस्तेमाल कहाँ करना है भैया, जब अल्काइल ग्रुप आपका ब्रांचिंग में लगा हुआ हो तब इस्तेमाल करना है। एक बात एकदम मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। और जब दूसरा, जब आप किसी भी मतलब का लिख रहे हो कॉमन नेम, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल CH3Cl, इसका नाम हो जाएगा क्या, IUPAC, क्लोरो, IUPAC। ठीक है, क्लोरो मीथेन। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या लिखोगे, कॉमन नेम लिखोगे मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, देखो क्या लगा है, मिथाइल लगा है कॉमन नेम में। IUPAC लिखे तो क्या लिखे, मीथेन। एक एग्जांपल और लो, CH3CH2Br। IUPAC क्या लिखोगे इसका, इसका IUPAC लिखोगे ब्रोमो इथेन। ठीक है, और इसका कॉमन नेम क्या लिखोगे भाई, इसका कॉमन नेम लिखोगे, जल्दी बोलो क्या लिखोगे, इथाइल ब्रोमाइड। एकदम आपका मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल और लेना है क्या, छोड़ो ना, क्या ही लोगे, एकदम समझ में आ गया होगा। चलो एक ले ही लो यार, क्या याद रखोगे तुम भी। CH3CH2CS2Cl क्या लिखोगे बोलो, IUPAC, क्लोरो, IUPAC क्लोरो प्रॉप सिंगल बॉन्ड ANE। कॉमन नेम जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कॉमन नेम क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, होगा इसका नाम प्रोपाइल, PROPYL, प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, एकदम मेरे हिसाब से ये क्लियर होगा। अल्काइल ग्रुप को 2 जगह इस्तेमाल करना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करके ये बात को कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 जगह इस्तेमाल करेंगे। एक जगह इस्तेमाल करेंगे जहां पे अगर अल्काइल ग्रुप का कॉमन नेम है वहां पे, और दूसरा जहां पे ब्रांचिंग है वहां पे इस्तेमाल करेंगे अल्काइल ग्रुप। एकदम क्लियर हो गया होगा। अब बताते हैं, बात क्या कर रहे थे, चैप्टर का नाम हैलो अल्केन्स। एक हैलोजन ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फिर कल बाहर आई, मर्जी है आपकी, आंटी और आरती। ठीक है, दूसरा हैलोजन को साथ में अल्केन के साथ जोड़ दो तो बोल देंगे हैलो अल्केन्स, ऑल्सो कॉल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्काइल। देखो ये कौन सा ग्रुप है, दिस वन इज अ सर अल्काइल। इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, ALKYL। अल्काइल का सिंबल R। ठीक है, और ये क्या है भैया, BR। और बताते हैं हैलोजन ग्रुप का सिंबल क्या होता है, X, हैलाइड। तो RX ये आपको मिलेगा बहुत ज्यादा जगह, RX आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, पूरे के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेगा RX 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 RX। तो जहां पर भी RX लिखा हुआ है एकदम समझ लो उसका मतलब क्या है, वो है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, RX का मतलब क्या होता है, अल्काइल ग्रुप, और साथ में हैलोजन ग्रुप को जोड़ दो। हैलोजन ग्रुप कौन कौन सा होता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। बाबू ये X आपको याद रखना होगा हर हाल में, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस्तेमाल होगा ये X, और जिंदगी में भी बहुत याद करेगा। ठीक है, बहुत कुछ सिखा के जाएगा। ठीक है, चलिए X वही वाला X, समझ रहे हैं ना कौन सा वाला X, कम से कम आपको 4X बनाना है, याद रखना है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं।
हेलो अल्केन्स को एनसीईआरटी में अलग अलग क्लासिफाइड किया गया, मतलब उनको बांटा गया है। ठीक है, हेलो अल्केन्स को अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, बांटा गया है। तो अभी हम लोग इस लेक्चर में यही देखेंगे कितने टाइप के हेलो अल्केन्स होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और उनका नाम क्या है कुछ उसमें अलग। तो हम लोग देखते हैं हेलो अल्केन्स को क्लासिफिकेशन। ओके, तो क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन हम लोग को देखनी है, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हैलोजन एटम। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मतलब एक कंपाउंड में कितने हैलोजन एटम्स जुड़े हुए हैं, तो उनके बेसिस पे हम लोग को देखनी है। जैसे क्या लिखा हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ हैलोजन एटम। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मेरा कंपाउंड है, एक चेन है, उसमें देखो हैलोजन एटम कितना दिख रहा है, एक। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो हेलो अल्केन्स। बहुत ज्यादा आसान है। मोनो का मतलब होता है वन, जिनको नहीं पता लिख दे रहे। मोनो का मतलब होता है वन, ओ एनी वन। डाई का मतलब होता है टू, ठीक है। ट्राई का मतलब होता है ट्राई का मतलब होता है थ्री, और टेट्रा का मतलब होता है फोर। ठीक है, तो मोनो का मतलब होता है वन। अगर एक ही हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है तो उसको बोलेंगे मोनो हेलो अल्केन्स। अगर दो लगा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, डाई हेलो अल्केन्स। अगर तीन लगा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखो एक दो तीन, उसको बोलेंगे ट्राई हेलो अल्केन्स। अगर चार लगा हुआ हो तो बोलेंगे टेट्रा हेलो अल्केन्स। बहुत ज्यादा आसान है। एक कार्बन में अगर सिंगल एक ही हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनो। अगर दो लगा हुआ है तो उसको बोलेंगे डाई। अगर तीन लगा हुआ है तो उसको बोलेंगे ट्राई हेलो अल्केन्स। एकदम क्लियर हो गया हो, पहला क्लासिफिकेशन एकदम खत्म हो गया होगा। आइए हम लोग चलते हैं दूसरे क्लासिफिकेशन की तरफ। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग दूसरी क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। प्राइमरी कौन कौन है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री से डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। ओके, तो 1 डिग्री, इसीलिए मैंने उसका पूरा स्टेटमेंट ही लिख दिया। प्राइमरी ऑल्सो कॉल्ड 1 डिग्री halides. It is an alkyl halide in which halides group that is X is attached with that carbon which is further attached with one other carbon is called primary degree. यार बहुत सिंपल सी बात है। 1 डिग्री किसको बोलेंगे कि जो अपना हेलाइड से यानी कि एक्स ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से वो जुड़ा हुआ है, वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री। अगर वो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री। अगर वो तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे 3 डिग्री, यानी कि टर्शियरी। क्या बोला, इट इज एन अल्काइल हैलाइड इन विच हैलाइड्स ग्रुप दैट इज एक्स ग्रुप इज अटैच विथ that carbon which is further attached with one other carbon atom, तो this is called 1 डिग्री। देखो ये X इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 1 डिग्री। एक एग्जांपल और ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 Cl ले लो। ठीक है, ये देखो ये कार्बन, इसको कौन सा डिग्री बोलेंगे, 1 डिग्री। ऑब्वियसली ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको बोलेंगे 1 डिग्री। ओके, इसमें और थोड़ा सा हल्का सा चेंजेस, इसको कौन सा डिग्री बोलोगे, ये अभी भी 1 डिग्री है। ये कार्बन हैलाइड्स ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक ही कार्बन से। ये जो है सर बोलोगे तो ये भी तो है, लेकिन ये कार्बन और ये कार्बन आपस में बॉन्ड थोड़ी बना रहा। जो कार्बन एक्स वाला है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो भैया देखो ये वाला कार्बन सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे 1 डिग्री। एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, CH3 CH2 CH2 CH2X। ठीक है, तो भैया देखो ये कार्बन, ये मतलब ये जो X है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर हैलाइड वाला जो कार्बन है वो अगर मात्र एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया होगा। सेकेंडरी डिग्री किसको बोलेंगे, it is an alkyl halide in which halide group that is X group is attached with that carbon which is further attached with two other carbon is called 2 डिग्री।
अभी देखो एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा हुआ है, ठीक है, इसको मिटा दे रहा है, राइट। ये तो आपने लिख लिया होगा, अपने काम करो, पॉज करो, इसको लिख ही लो, ठीक है। इसको काम करो, पॉज करो और इसको लिख लो, ठीक है, ठीक है। इसको लिख लिया होगा आपने, इसको मिटा रहे हैं, एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या बात कर रहा है, ये हो गया अपना x, क्लियर है, यस सर। ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये देखो ये हो गया मेरा x, ये कार्बन है, x इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 1 और 2। अगर कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, अगर कार्बन वाला यानी कि हैलाइड वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री, अगर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो टर्शियरी। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन, CH3 CH2 CH2 2CH3, ये देखो ये हो गया अपना x। ये देखो कौन सा डिग्री है, जल्दी से बताओ कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। सर ये तो 2 डिग्री, एकदम क्लियर है। देखो ये हो गया x, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये इधर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर और एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, 2 डिग्री। सर ये भी तो है, लेकिन भाई देखो ये कार्बन और ये कार्बन, कार्बन और कार्बन को बीच में आपस में बॉन्ड बनाना होगा। जुड़ने का मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में डायरेक्टली बॉन्डेड होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री। एकदम क्लियर हो गया होगा। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, CH3 CH3, ठीक है, CH2 CH3, ठीक है। ये हो गया x। बता दो ये कौन सा डिग्री है। बहुत सिंपल तरीके से देखोगे, ये जो x है ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 और 2, तो 2 डिग्री। क्लियर है एकदम, 1 डिग्री और 2 डिग्री एकदम क्लियर। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत है, SN1 में, SN2 में, कार्बोकैटायन में, कार्बोआनायन में, बहुत जगह पे देखेंगे इसकी स्टेबिलिटी का केस। खैर फिर आते हैं अपन टर्शियरी डिग्री। टर्शियरी डिग्री क्या हुआ, इट इज एन अल्काइल हैलाइड इन विच हैलाइड ग्रुप that is the X group is attached with that carbon which is further attached with 3 other carbon। अगर हैलाइड वाला जो है, क्या बोल रहा है, अगर हैलाइड वाला यानी कि देखो ये CX 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे टर्शियरी कार्बन, ठीक है। अगर हैलाइड्स ग्रुप, ये देखो ये वाला X जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, टर्शियरी कार्बन बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शियरी, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, एक बॉन्ड लाइन वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हो गया होगा आपको, ठीक है। बताओ कौन सा डिग्री है, जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी बता दो यार। ये तो दिख रहा है, ये कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ, 1 इधर और दूसरा इधर, तो ये हो गया मेरा 2 डिग्री। एकदम क्लियर है। अगर इसको यहाँ पे एक और हम कार्बन जोड़ देते हैं ऐसे करके, तो हो जाता कितना, अब बताओ कितना हो जाता, वो हो जाता, देखो ये एक कार्बन यहाँ, ये कार्बन यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन, ठीक है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, तो ये हो जाता है मेरा 3 डिग्री। एकदम क्लियर हो जाएगा। तो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हो जाएगा। ये वाला मान के चलो X ग्रुप को यहाँ अगर जोड़ देते हैं, अगर ये X ग्रुप को यहाँ जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता, X ग्रुप को ऐसे जोड़ दो, ठीक है। कौन सा डिग्री, जल्दी से बता दो ये कौन सा डिग्री हो जाएगा। ये देखो ये कार्बन यहाँ और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एकदम क्लियर है, 1 डिग्री से। सो मेरे हिसाब से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री बहुत आसान से एक बार वापस से बोल रहे हैं। एक कार्बन जिसके ऊपर हैलोजन ग्रुप है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, अगर वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री, अगर वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री। आई थिंक आई एम वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। ये दूसरा क्लासिफिकेशन था। तो पहला क्लासिफिकेशन था कि कितने हैलाइड्स जुड़े हुए हैं, अगर एक हैलाइड जुड़ा हुआ है तो मोनो, अगर 2 तो डाई, अगर 3 तो ट्राई।
अगर फिर तो ये हो गया था, फिर दूसरा हो गया था 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है यार, हालत मेरी एकदम ख़राब हो गई है। सो इस वीडियो के लिए आगे इतना ही रहने देते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, आगे का क्लासिफिकेशन देखेंगे, कुछ फिर नेचर्स ऑफ CX बॉन्ड देखेंगे और फिर कुछ रिएक्शन कराएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।